आज हम करेंगे क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर, जिसका नाम है हिंदी में बहुपद। चैप्टर नंबर सेकंड है, एक्सरसाइज नंबर है 2.2। इससे पहले मैंने 2.1 और 2 इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें वैल्यू निकालनी है जो भी हमें ये पॉलिनोमियल्स दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस में 3। इसका फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 0, क्योंकि x की पावर हमें 0 रखनी है। x जहाँ पे होगा उसका 0। 5 का 5 x कितना है 0 है, माइनस का 4 x कितना है 0 का स्क्वायर प्लस में 3 का 3। 5 को किसी भी नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 0 से करते हैं तो क्या आता है 0, माइनस 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 3 का 3, क्या आएगा आंसर प्लस का 3। इसका सेकंड पार्ट है, अब हमें x की वैल्यू -1 रखना है। तो वापस से क्वेश्चन है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस में 3। 5 का 5 x कितना है -1, माइनस का 4 का 4 x कितना है -1 का हो रहा है स्क्वायर प्लस में 3 का 3। -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5 माइनस का माइनस 4 का 4। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्लस का 1 का स्क्वायर तो कर दिया हमने, प्लस 3 का 3। -5 का 5 माइनस को -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 3। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन आता है माइनस का, तो माइनस का 9 प्लस का 3, आंसर कितना आएगा माइनस का 6। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 2। अब हमें x की वैल्यू 2 रखनी है। 5 का 5 x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस में 3। 5 का 5 x कितना है 2 है, माइनस 4 x कितना है 2 है, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर प्लस में 3 का 3। 5 टू जा 10, माइनस का माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 प्लस का 3 का 3। प्लस प्लस वाले एक साथ प्लस हो जाते हैं, तो 10 और 3 कितना होता है 13, माइनस का 16 इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 3। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड है इसका, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें P फाइंड करना है, कि P0, P1, P2। फर्स्ट इसका पार्ट है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब पहले तो P मैंने रखा 0 इक्वल टू P कितना है 0, 0 का स्क्वायर माइनस P कितना है 0 माइनस प्लस 1 का 1। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 माइनस 0 प्लस 1, तो आंसर आएगा 1। अब इसका सेकेंड पार्ट है, सॉरी इसकी अब हमें वैल्यू रखनी है P की वैल्यू 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में 1। वाई कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 1 प्लस का 1। 1 में से 1 गया 0 प्लस 1 इक्वल टू आएगा 1। अब इसका अब क्या रखना है P की वैल्यू 2। वापस से वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1। वाई कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस वाई कितना है 2 है प्लस 1 का 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, प्लस और प्लस एक साथ प्लस हो जाता है, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा 3। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट है PT इक्वल टू 2 प्लस में T प्लस 2T स्क्वायर माइनस का T क्यूब। ठीक है, पहले P की वैल्यू मैं रखूँ 0। 2 प्लस में T कितना है 0 प्लस में 2, T कितना है 0 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर माइनस T कितना है 0 का क्यूब, 2 का 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 का क्यूब क्या होगा 0, तो सारे जीरो से हैं तो क्या आ जाएगा 2। अब P की वैल्यू मैंने रखी 1,
p की वैल्यू 1 रखने पे वापस से 2 का 2 प्लस में t प्लस 2t स्क्वायर प्लस में माइनस का t क्यूब। 2 का 2 प्लस t कितना है 1 है, प्लस में 2 t कितना है 1 है, क्या हो रहा है स्क्वायर, प्लस में t कितना है 1 है, 1 का क्या हो रहा है क्यूब। 2 का 2 प्लस 1 प्लस 2 का 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 1 का क्यूब क्या होता है 1। 3 प्लस में 2 को 1 से करेंगे तो 2 माइनस का 1, 3 और 2 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। अब p की वैल्यू कितनी रखनी है, p की वैल्यू रखनी है अब 2। 2 का 2 प्लस में t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। 2 प्लस t कितना है 2 है, प्लस में 2 है, t कितना है 2 है, स्क्वायर हो रहा है, माइनस का t है 2, टू का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है क्यूब। 2 और 2 कितना होगा 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, माइनस का माइनस 8 का क्यूब क्या होता है 8, 8 प्लस है 1 माइनस है तो 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 4। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट है px इक्वल टू एक्स क्यूब। p हमें रखना था 0, फिर p रखना था 1, फिर p रखना था 2। p मैंने रखा पहले 0 इक्वल टू x कितना है 0, 0 का क्यूब क्या होता है 0। अब p मैंने रखा 1, x मैंने रखा 1, तो क्या है x कितना है x क्यूब, x कितना है 1 का क्यूब क्या होता है 1। अब p रखा है 2 इक्वल टू एक्स क्यूब, x कितना है 2, 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ और लास्ट पार्ट पे इसके। px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। पहले p रखा 0 इक्वल टू x कितना है 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 क्या होता है माइनस का 1, और 0 और 1 क्या होता है 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो ब्रैकेट में क्या होता है मल्टीप्लाई। अब p की वैल्यू रखी है 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। x कितना है 1 माइनस 1, x कितना है 1 प्लस 1। 1 को 1 में से माइनस किया 0, अच्छा कितना हुआ 1 और 1 2, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। अब p मैंने रखा 2, x कितना है 2 माइनस 1, x कितना है 2 प्लस 1। 2 में से 1 गया 1 और 2 प्लस 1 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। क्योंकि हमें इसमें वेरीफाई करना है कि जो ये पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं वो जीरोस है कि नहीं है, क्योंकि जो भी इसकी वैल्यू दी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 1 और x की वैल्यू हमें दे रखा है माइनस का 1/3, तो 3 का 3, पहले p हमने x क्या रखा है, क्या दे रखा है 1/3 माइनस का, तो 1/3 माइनस का ब्रैकेट लगा देंगे प्लस में 1। 3 से 3 कट सकता है क्योंकि ऊपर नीचे है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ये, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कर सकते हैं। तो माइनस का 1 बचा है 1 है और प्लस का 1 है, तो क्या आएगा 0। तो हम लिख सकते हैं माइनस का 1/3 इज जीरोस ऑफ px। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है px इक्वल टू 5x माइनस का पाई। x की वैल्यू है 4/5, 5 का 5, x कितना है पहले x कितना रखा है 4/5 इक्वल टू x कितना है 4/5 ब्रैकेट
माइनस पाई का पाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो पी 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना बचा 4 माइनस का पाई। तो ये जीरो नहीं आया है तो लिखेंगे 4/5 इज नॉट zeros ऑफ px। इसका थर्ड पार्ट है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमें x की वैल्यू 2 दे रखी है, पहले 1 और फिर -1। तो निकालते हैं। p मैंने रखा पहले 1 इक्वल टू x कितना है, x मैंने रखा है 1, तो x कितना है मेरा 1 है। 1 का क्या हो रहा है स्क्वायर, -1 का 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसका सेकेंड वैल्यू में हमें रखना है माइनस का 1, तो p माइनस का 1 रखने पे एक्स स्क्वायर -1, x कितना है माइनस का 1 का क्या हो रहा है स्क्वायर -1, 1 का -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस का 1 माइनस का 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे 1 एंड माइनस का 1 इज zeros ऑफ px। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। इसका फोर्थ पार्ट है px इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x माइनस का 2। x की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 1 एंड 2। p मैंने पहले रखा है माइनस का 1 इक्वल टू x कितना है माइनस का 1 प्लस का 1, और x कितना है माइनस का 1 माइनस का 2। माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा 0, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। अब p मैंने कितना रखा है x 2 इक्वल टू x प्लस में 1 और x माइनस का 2। x कितना रखा है, x की वैल्यू कितनी है 2 + 1, और x कितना है 2 है -2, ये 2 और 1 कितना हो गया 3, और 2 में से 2 गया कितना हो गया 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0। तो हम लिख सकते हैं कि जो माइनस का 1 है एंड 2 इज zeros ऑफ px। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x हमें दे रखा है इक्वल टू 0। px कितना है 0 इक्वल टू x का x कितना है 0 स्क्वायर करना है तो 0। तो लिख सकते हैं 0 इज zeros ऑफ px। इसका सिक्स्थ पार्ट है px इक्वल टू lx प्लस में m। x हमें इक्वल टू दे रखा है माइनस का m अपॉन में l। तो px कितना है माइनस m अपॉन में l इक्वल टू l का l, x कितना है माइनस का m अपॉन में l और प्लस में m का m। क्योंकि मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई वाला क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस का m प्लस का m इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब आते हैं इसके सेवेंथ पार्ट पे। इसका सेवेंथ पार्ट है px इक्वल टू x 3x स्क्वायर माइनस 1। x की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, x इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में √3 और 2 अपॉन में √3। तो पहले हम रखते हैं माइनस का 1 अपॉन में √3 का इक्वल टू 3 का 3 ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। x का स्क्वायर, x कितना है माइनस का 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर
-1 का 1। ठीक है। अच्छा, किसी भी रूट का स्क्वायर क्या होता है, पूरा वो नंबर हो जाता है। जैसे √3 का स्क्वायर क्या होगा, पूरा 3 होगा। तो 3 का 3 इंटू माइनस, किसी भी माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, 1 और ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा, 0। इसी तरह से अब पी एक्स है 2 में √3 इक्वल टू ये फॉर्म क्वेश्चन है 2x² - 1, 3x² - 1, 3 का 3 इंटू एक्स कितना है, 2 में √3 -1 का 1 स्क्वायर करना है। 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है पूरा 3 -1 का 1, 3 से 3 कट गया, ये बचा है माइनस, मतलब 4 माइनस का 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब आते हैं इसके 8th पार्ट पे। एट्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, x इक्वल टू 1 में 2। पी एक्स कितना है 1 में 2 इक्वल टू 2x कितना है 1 में 2 प्लस 1 का प्लस 1, 2 से 2 कट गया, इधर 1 है और क्या बच गया है 1, 1 और 1 कितना हो जाता है 2। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें जीरोस फाइंड करना है कि जिसकी वैल्यू रखने पे वो जीरो आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। जब भी बोले कि जीरोस फाइंड करना है तो जो भी नंबर दिया होगा उसके इक्वल में हमें जीरो रखना है। तो इधर का प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो x हो गया माइनस का 5। इसका सेकंड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो जो भी इस साइड नंबर दिया होगा उस नंबर को लेके हमें इक्वल टू में रखना है 0। तो x इधर रहेगा, माइनस का 5 है, इधर आके क्या हो जाता है प्लस का 5। इसका थर्ड पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। इस साइड के नंबर को लेंगे 2x प्लस में 5 इक्वल टू क्या है 0। तो 2x प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5, इधर क्या होता है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाता है डिवाइड। तो x इक्वल टू माइनस का 5 में 2। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस का 2। 3x माइनस का 2 इक्वल टू क्या है 0। तो इधर बचा 3x माइनस का 2 था, इधर आके क्या हो गया प्लस का 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। पी एक्स इक्वल टू 3x। 3x इक्वल टू क्या है 0, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इक्वल टू 0 में आ जाएगा 3, तो x इक्वल टू 0। अब आते हैं इसके सिक्स्थ क्वेश्चन पे। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स ए नॉट इक्वल टू 0। तो वापस ए एक्स इक्वल किसके है 0 के, ए क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इक्वल टू 0 में a, तो x इक्वल टू क्या आएगा 0। किसी भी नंबर को किसी भी वेरिएबल हो चाहे इंटीजर्स हो, किसी को भी 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 आता है। इसका सेवेंथ पार्ट और इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन। पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस में d, बोला है कि c नॉट इक्वल टू 0 और बोला है कि c d आर रियल नंबर।
इस साइड क्या है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इधर क्या बचा सी एक्स, क्योंकि प्लस का डी है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का डी। इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इक्वल टू माइनस का डी अपॉन में सी। इसी के साथ जो है ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अब जो भी एक्सरसाइज है नेक्स्ट वो अगली वीडियो में डालेंगे।